सैकड़ों हजारों लाखों इतने मजबूत कार्यकर्ता हैं। आज बहन जी आवाज़ उठाए, आवाज़ दे, उन्हें इनविटेशन दे, निमंत्रण दे, सारे सड़कों पर आ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति न्यूज और आज हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व में कोऑर्डिनेटर रहे श्री आरपी सिंह जी हमारे साथ में हैं और ये पूरा प्रदेश को बहुजन समाज पार्टी में देख रहे थे और काफ़ी लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी का काम करते आ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के मिशनरी कार्यकर्ता रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के एक मजबूत पिलर के रूप में आरपी सिंह जी रहे हैं और आज घूम घूम के ये पूरे प्रदेश में घूम घूम के समाज का काम कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के लिए प्रचार कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित करने का काम करते हैं। आज हम आरपी सिंह जी से बातें करेंगे समाज के प्रति, बहुजन समाज पार्टी के प्रति। वो अपने उत्तम विचार बहुजन समाज पार्टी के या समाज के बताने का काम करेंगे। आरपी सिंह जी से बात करते हैं। पहले आरपी सिंह जी अपना परिचय दीजिए। मैं सभी सम्मानित साथियों को नवबुद्धाय जय भीम करता हूँ और मेरा नाम आरपी सिंह है। मैं शास्त्री नगर मेरठ का निवासी हूँ और जन जन तक समतामूलक समाज, बहुजन समाज को मजबूत करने के लिए और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महान पुरुषों को और मान्य बहन जी को उनकी कार्यशैली, उनके किए गए समाज के लिए कार्य से अवगत कराता रहता हूँ और मैं बहुजन समाज पार्टी में विभिन्न पदों पर रहा हूँ। काफ़ी समय से मैं काम कर रहा हूँ। आज भी मैं किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। बहुजन समाज पार्टी के अलावा मैं कहीं नहीं हूँ। जो भी काम करता हूँ बहुजन समाज के लिए, बहुजन समाज और महान पुरुषों के उनके मार्ग को बताने का काम करता हूँ। साथियों, मैंने बहुजन समाज पार्टी में एक छोटे से कार्यकर्ता के साथ काम किया। मुजफ्फरनगर जनपद का मूल निवासी हूँ और वहाँ पर 91 में मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता था। वहाँ से जब मेरी पढ़ाई लिखाई शिक्षा पूरी हो गई, मेरे पास मैंने BCom, MCom, LLB और मेरे पास MBA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस और कंप्यूटर डिप्लोमा, ऑफिस मैनेजमेंट डिप्लोमा मेरे पास है। तो मैं मेरठ में आया। मेरठ में आके देखा मैंने बहुजन समाज पार्टी के लोग बहुत ही अच्छी तरह से मूवमेंट को चला रहे थे। तो मैं सबसे पहले कैंट विधानसभा का महासचिव बना। उसके बाद मैं भाईचारा कमेटी में, सामाजिक भाईचारा कमेटी मान्य बहन जी ने बनाई। मैं प्रजापति समाज में मान्य पूर्व मंत्री जोगीलाल प्रजापति जी रहे हैं। उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा। हम उस समाज को जोड़ने का काम करते रहे। उसके बाद गुर्जर समाज में हमने काम किया। उसमें मान्य पूर्व मंत्री रहे गिरीश चंद भाटी जी और मेरठ के KP मावी साहब, मावी जी के साथ काम किया। उसके बाद मैंने पश्चिम में प्रजापति समाज के साथ साथ गिरी गोस्वामी उपाध्याय समाज में काम किया। मंत्री मान्य बहन जी के शासन में मंत्री रहे आनंद शेखर गिरी जी, उनसे हमारे संपर्क हुआ। उन्होंने हमें गोस्वामी समाज में जोड़ा। फिर दीवानगिरी गोस्वामी जी आए, उन्होंने हमें प्रदेश स्तर तक गोस्वामी समाज में काम करने का मान्य बहन जी के आशीर्वाद से मौका अवसर मिला। तो उसके बाद हम मेरठ मंडल का कोऑर्डिनेटर भी रहा, सेक्टर प्रभारी रहा। अभी पिछले विधानसभा चुनाव में मैं हस्तिनापुर और मेरठ दक्षिण विधानसभा का प्रभारी रहा, सेक्टर प्रभारी, कोऑर्डिनेटर रहा और अभी भी बड़ी चिंता करते रहते हैं। मान्य बहन जी हमारे जन जन की नेता है और पूरे राष्ट्र में दलितों का प्रतिनिधित्व करती रहती है। मान्य बहन जी
मान्य जैसे मैं जानना ये चाहता हूँ कि आपने पूरे प्रदेश में और बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय से कार्य किया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर आज 2024 में चुनाव जो हुआ है, बहुजन समाज पार्टी जीरो स्थिति में है। पीछे भी विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें भी बहुजन समाज पार्टी का एक ही विधायक जीत के आए थे। तो ऐसा क्या कारण हुआ कि बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा मूवमेंट होने के बाद भी इस तरह से धराशायी हो गया? उसके पीछे क्या कारण है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। माननीय धीर सिंह जी, ये बहुत ही विचार करने वाला विषय है जो आपने बताया। जैसे माननीय कांशीराम साहब, जिन्होंने देश के अंदर हर वर्ग के लोगों के साथ उन्हें ऊपर उठाने के लिए, उन्हें राजनीतिक ताकत देने के लिए भी जो कार्य किया और सर्जन सुखाय सर्जन हिताय का नारा दिया, मान्य बहन जी को उन्होंने इस देश के अंदर ऐसी एक आयरन लेडी के रूप में देखा, उन्हें पार्टी से जोड़ा, तो ये कारवां बढ़ता रहा। मान्यवर कांशीराम साहब थे, हर वर्ग को आगे लेके चलते थे। मान्य कांशीराम साहब ने पूरे देश की पर अपनी दृष्टि रखी हुई थे, विदेश की ताकतों को भी ध्यान में रखते थे। मान्यवर कांशीराम साहब के सामने उनके कार्यकाल में एक राष्ट्रपति देश का, वो भी कुर्सी से उठ के मान्यवर कांशीराम साहब को सम्मान देता था। उसी तरह से मान्य बहन जी भी अपने कार्यकाल में और इस राजनीति में आयरन लेडी का खिताब जीत चुकी हैं। पूरी दुनिया जानती है मान्य बहन जी के शासनकाल में करप्शन और किसी भी तरह के कोई भी अपराध नहीं होते थे तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता था। आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी आज भी हमारी नेता है, सर समाज की नेता है। यदि हम सर समाज के लोगों को अपनी पुरानी विचारधारा या कोई भूल चूक हो गई हो, गिले शिकवा हैं, उन्हें दूर करके हम एक साथ काम करेंगे तो हम आज भी मान्य बहन जी को आयरन लेडी और देश की गद्दी पर देखेंगे। इस देश में जिस तरह से भ्रष्टाचार करप्शन चल रहा है, भाजपा की सरकार में कितना करप्शन, कितना फ्रॉड चल रहा है, उस चीज़ से हम कितने परेशान हैं। हमारा बहुजन समाज, आज बहन जी देश के अंदर पार्लियामेंट में होती तो वहाँ पर हिम्मत नहीं बहन जी के सामने को टिक जाए, और बहन जी एक दिन देश की प्रधानमंत्री बने तो हम ये चाहते हैं वो सपना पूरा हो। और जितने भी बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के इधर उधर गए हैं, मेरा मानना है कि वो अपनी इच्छा से नहीं गए। यहाँ का जो सिस्टम है, जो विचारधारा रही है, आपस में समन्वय कम हुआ है। मान्य बहन जी को पूरी बात यहाँ के जिम्मेदार लोगों ने नहीं बताई है। वो तो ठीक है कि आप बहन कुमारी मायावती जी को पूरा दलित समाज, पूरा देश का समाज प्रधानमंत्री बनने के रूप में देखना चाहता है, मुख्यमंत्री बनने के रूप में देखना चाहता है, पर बहुजन समाज पार्टी की जो वर्तमान स्थिति है, उस स्थिति में आप बहुजन समाज पार्टी को कैसे मजबूत करना चाहोगे और क्या सलाह है आपकी जो बहुजन समाज पार्टी या बहन जी तक आप पहुंचाना चाहते हैं, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूं। धीर सिंह जी, मैं ये बताना चाहता हूं, जो प्रश्न आपने किया है वो बहुत ही सटीक और अच्छा प्रश्न है जनहित के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए। मान्य बहन जी को अपने संगठन ढांचे में बदलाव लाना जरूरी होगा, और जिन पर पूर्ण विश्वास करती रही हैं बहन जी, उन्होंने निचले स्तर में इतना नुकसान पहुंचाया, उन्हें इतना दर्द पहुंचाया, उन्हें इतना नुकसान पहुंचाया उन मान्य बहन जी के जिम्मेदार लोगों ने। वो पार्टी के लोग इसी वजह से दूसरे दल में, दूसरी पार्टी में चले गए, पार्टी छोड़ के निष्क्रिय हो गए, घर बैठे हैं। उनमें सब में जान डालनी है तो मान्य बहन जी को ये काम करना होगा। मैं बहन जी को आदेश नहीं कर सकता, मैं तो एक बीएसपी को, मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए विचार दे रहा हूँ। ये जनता के लिए है, मान्य बहन जी के लिए नहीं है। मान्य बहन जी तो हर क्षेत्र में जानती है। आज भी मान्य बहन जी उसी रूप में सत्ता में आएगी। आगे 2027 में जो विधानसभा चुनाव है, हम चाहेंगे कि बहन जी पूर्ण बहुमत की
सरकार बनाए, हम लोग रात दिन मेहनत करें। और हमारी कमी बसपा में हमें दिखाई दे रही है, उसे हमें पूरी करनी होगी कि एक तो हमारी महिला विंग, जो पहले बीबीएफ के जवान महिला थी, उन्होंने बहुत तन मन धन से काम किया, गली गली में जाके वोटरों को जगाने का काम किया था, वो निष्क्रिय हो गई हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जितने भी पढ़े लिखे अफसरशाही लोग हैं, माननीय बहन जी को उन्हें बुला के उनकी मीटिंग करानी होगी, और या बहन जी को खुद निकल के हर जिले के हेडक्वार्टर या सर्किट हाउस में उन लोगों की मीटिंग लेनी होगी, तभी कुछ आगे परिवर्तन आएगा। और हम भी चाहें कि बहन जी ही इस देश में, बहन जी देश की रहनुमा है, दलितों की, हर वर्ग को अच्छा शासन दिया, हर कार्य हुआ, गुंडा एलिमेंट्स सब प्रदेश छोड़ के भाग गए थे, और बहन जी पूरे देश का नेतृत्व कर रही है। तो जितने भी हमारे देश के अंदर स्टेट हैं, सभी में ऐसी संगठन ढांचा तैयार करें, हर वर्ग के लोगों को लें, हर वर्ग के लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। खाली जाटव और दलित समाज के लोगों के सम्मान से ही आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम लोग तो फ्री। जाटव समाज तो ऐसा समाज है कि बहुजन समाज की नींव है, और ये पिलर है, और ये हटेगा नहीं। आज भी चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता हो जाए, बन जाए किसी भी पार्टी में, बहन जी के सामने नहीं टिकेगा। हम भी रोज़ मंथन मनन करते हैं। हम ये चाहते हैं, हर लोग इसी विचारधारा को हर जगह रखता है, पार्क में घूमते। मैं जानना ये चाहूँगा, देखने में ये आया कि बहुजन समाज पार्टी के जो मजबूत नेता थे, कार्यकर्ता थे, वो अदर पार्टियों में चले गए हैं, शामिल हो गए हैं। तो उसका क्या कारण है जो वे बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं? देखिए, जब बहुजन समाज पार्टी का संगठनात्मक ढांचा बिल्कुल नगण्य हो गया है, नाम मात्र का संगठन है, मेरी बात किसी को बुरी लग रही होगी। इस टाइम में जो भी जिले के जिलाध्यक्ष हैं, वो अपने हिसाब से पहले से भी ज़्यादा काम कर रहे हैं, परंतु उनसे लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। जब तक माननीय बहन जी सक्रिय नहीं होगी, नेशनल कोऑर्डिनेटर आनंद, जो हमारे आकाश आनंद जी हैं, उनसे काम चलने वाला नहीं है। देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के सैकड़ों, हजारों, लाखों इतने मजबूत कार्यकर्ता हैं। आज बहन जी आवाज़ उठाए, आवाज़ दे, उन्हें इनविटेशन दे, निमंत्रण दे, सारे सड़कों पर आ जाएंगे। देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी और देश के अंदर नीला झंडा पर अलग से दिखाई देगा। ये मान्य बहन जी को ही करना पड़ेगा, हम लोग इसमें कुछ करने वाले नहीं हैं। जैसा कि हम बहुजन समाज पार्टी के पूर्व में रहे कोऑर्डिनेटर और काफ़ी पदों पर कार्य कर चुके श्री आरपी सिंह जी से बातें कर रहे थे, तो उन्होंने साफ बताया कि बहुजन समाज पार्टी का जो मजबूत पिलर है, वो आज भी बहुजन समाज पार्टी और बहन जी को अपना नेता मानता है, बहुजन समाज पार्टी का अपना मिशनरी मानता है। अगर बहन जी उन्हें आवाज़ दे तो वो सभी बहुजन समाज पार्टी में आ जाएंगे, क्योंकि वे मिशनरी लोग हैं। किसी न किसी कारण से नाराज़ होकर, दुखी होकर या किसी और कारण से बहुजन समाज पार्टी से नाराज़ होकर कार्यकर्ता बैठा है। वो कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के लिए, मिशन के लिए आने के लिए तैयार है। आरपी सिंह जी ने हमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। तो अगर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कदम उठाकर बहुजन समाज पार्टी को फिर से मजबूत करने का काम करें, तो बहुजन समाज पार्टी एक इतिहास रच सकती है और बहुजन समाज पार्टी इस देश पर राज कर सकती है। मैं अपनी यही बातें ख़त्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा।